हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है एचपीएससी। एचपीएससी यानी कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या निकल रही है वैकेंसी। अगर आपने फॉर्म डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। और अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है, नहीं पता है आपको, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट .com या जॉब अलर्ट पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये वैकेंसी आपको दिखाई दे जाएंगी और आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी का यहाँ पर सिलेबस है बिल्कुल एकदम शॉर्ट में। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर सीधा जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा और उसका विकास ये है, यूनिट 9 फर्स्ट है आपकी। कौन सी है? यूनिट फर्स्ट है। इसमें वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था, मतलब प्रीवियस लास्ट ईयर तो वैकेंसी नहीं निकली थी, जब भी प्रीवियस पेपर हुआ है तब यही सिलेबस था। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है यूनिट 1 से 10 तक जो भी कुछ उसमें दिया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पर हमारा है। ठीक है, अगर आपने यूजीसी नेट पे देखो, इसमें नेट क्वालिफाई ज़रूर चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो 100% ये सिलेबस आपने पढ़ा होगा, जो कि 3-4 साल से चल रहा है। और तो उसके लिए कुछ तो तैयारी आपकी होगी कुछ, और आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं। तो हिंदी भाषा और उसका विकास ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी यूनिट फर्स्ट दी हुई है। इसको मुझे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और अपनी टेबल पर, मतलब टेबल के पास इसको पेस्ट कर लेना, ताकि आपको हर समय, हर मिनट, हर घड़ी आपके सामने, आंखों के सामने सिलेबस रहे और आप उसको ध्यान रखें कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है। ठीक है, और ये यूनिट सेकंड है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप देख सकते हैं बहुत कुछ दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मतलब टोटली इतिहास आपको पढ़ना ही है, टोटली इतिहास पढ़ना है। इनके लिए कौन सी बुक आपको मतलब प्रीफर करनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा हेल्प करेंगी, वो भी एक बार मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगी। और वैसे भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जो मिल जाएंगी। फिर भी आप बहुत ज़्यादा कंटेंट अपने पास मत रखना, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना। ठीक है, और मैं भी अपनी तरफ से एचपीएससी और यूजीसी नेट, वैसे हम 2024 की तैयारी करने वाले ही हैं, तो उसी में ये भी सिलेबस है। हम दोनों की मतलब साथ साथ तैयारी करेंगे, दोनों की तैयारी हो जाएगी। जो भी यूजीसी नेट के बच्चे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, उनके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना अगर आपके आसपास कोई भी कर रहा भी रहा है। वैसे तो आप वही वीडियो देखेंगे जो कर रहे होंगे, बाकी तो बच्चे देखेंगे नहीं, लेकिन आपके आसपास और भी दूसरे बच्चे कर रहे हैं तो प्लीज़ उन तक भी शेयर आप कर देना। आपके लिए काफ़ी अच्छा मतलब कंटेंट मैं यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगी। और देखो, एक चीज़ और है, देखो टेलीग्राम जो है वो अभी उस पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, है ना। टेलीग्राम आगे हो सकता है चलता रहे या फिर बंद हो जाए। अगर नहीं भी चलेगा तो कुछ इसके लिए या तो कोई दूसरा ऐप हम देख लेंगे, नहीं तो फिर व्हाट्सएप है, आप प्लीज़ मुझसे जुड़ जाना, मैं बता दूंगी आपको। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करवा दिया करूँगी। ठीक है, और हम लाइव क्लास भी लिया करेंगे। अभी तक मैंने नहीं ली थी, अगर आप जानते हैं मुझे तो आपने देखी है तो मेरी पिछली क्लासेस, तो हम लाइव क्लास भी आपको बता दूंगी। मैं टाइम वगैरह सारी शेड्यूल में आपको समझा दूंगी कि कैसे हमें पढ़ना है। अभी आप सिलेबस एक बार देख लेना। यूनिट सेकंड है यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ये हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2 ही हमारा चल रहा है, यहाँ पर पढ़ लेना आप अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसमें रीतिकाल, भक्ति काल, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, छायावाद, और इसके बाद में जो भी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आएंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में हिंदी उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, आलोचना, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य भी पढ़ना है। अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, उनको भी देखना है। ठीक है, और यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर यूनिट थर्ड आप देख सकते हैं, साहित्य शास्त्र यानी कि जो काव्य शास्त्र है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, और पाश्चात्य आलोचक भी यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है। देखो, मैं इनको पूरा एक एक करके पढ़ूंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता सिलेबस के लिए इतनी लॉन्ग वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। आप केवल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे भी आपके पास ये चाहिए, ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ना और याद करना है। मतलब आपके पास ये होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, और ये हिंदी कविता, ये यूनिट 5 है हमारी, इसको देख लेते हैं। यूनिट 5 है, यूनिट 4 तक हमने देखी है, यूनिट 5 है हिंदी कविताओं की। किसकी है? ये कविताएं हैं।
और कौन कौन सी कविता पोर्शन जो पोर्शन है उससे कौन कौन से हमारे यहाँ पर कविताएं ली गई हैं, उनको यहाँ पे आपका एक बार आप देख लेना। पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली आपको पद संख्या 1 से 25 तक पढ़ना है। कबीर की 160 से 209 तक। जायसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड को पढ़ना है, केवल पूरा नहीं पढ़ना है। सूरदास भ्रमर गीत सागर का आपको पद संख्या 21 से 70 तक पढ़ना है। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसका उत्तरकांड पढ़ना है केवल। बिहारी सतसाई की दोहा संख्या 1 से 50 तक पढ़नी है। इनको देखो अच्छे से देख लेना, मतलब पूरी पूरी आपको बुक मतलब इनकी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक बार बता दूंगी बुक लिस्ट, और वो भी कम से कम, जहाँ से हमारा पेपर मतलब पास भी हो जाए और मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी ना पड़े। घनानंद कवित संख्या 1 से 30 तक। मीरा प्रारंभ से 20 पद पढ़ने हैं बस। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती साकेत पढ़ना है, साकेत का भी केवल नवम सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद के आंसू कामायनी के 3 सर्ग आपको पढ़ने हैं, श्रद्धा लज्जा और इड़ा। उसमें 15 सर्ग हैं लेकिन 3 पढ़ने हैं। और निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, एक बार इनको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। और इकाई जो 6 है हिंदी उपन्यास की है, किसकी है? हिंदी उपन्यास की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से उपन्यास आपके सिलेबस में लगते हैं, वही आपको पढ़ने हैं। ये आपको सारे यहाँ पर उपन्यास दिए हुए हैं, ये उपन्यास है सारे के सारे, ठीक है। इनको भी आप देख लेना, ये उपन्यास के अंदर ही हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, अमृतलाल नागर का मानस का अंश, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धरना अपना। हिंदी उपन्यासों के मैंने आपको पहले थ्योरी भी कुछ करवाई है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट में, लेकिन दोबारा करवा देंगे, कोई नहीं। हिंदी कहानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजेंद्र बाला घोष, माधव सप्रे, तो इनको देख लेना। और ये भी यहाँ पर आपको हिंदी कहानियाँ ही दे रखी हैं, है ना। और यूनिट 8 की अगर बात करें तो यूनिट 8 में आपको क्या दे रखे हैं? निबंध दे रखे हैं, ठीक है। ये नाटक दे रखे हैं यूनिट 8 के अंदर, ठीक है। तो इन नाटकों को भी आप एक बार मतलब अच्छे से डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये कोई मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनने जा रहे हैं तो आपको डीपली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 9 में हिंदी निबंध है, ठीक है। हिंदी निबंध आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं एक बार अच्छे से। संस्कृति और सौंदर्य, उठ जाग मुसाफिर, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सारे निबंध आपको पढ़ने हैं। इकाई 10 यानी कि यूनिट 10 में आपको आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ पढ़नी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, जो ये एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम जो होगा वो रिटन बेस्ड होगा, यानी कि लिखित एग्ज़ाम होता है ये। ये जो मतलब सब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये लिखित में होगा। यानी कि यहाँ पर जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पर आपको मतलब 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16 नंबर के, 15 नंबर के, 10 नंबर के, 7 नंबर के, इसी टाइप से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव बेस्ड में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड में होगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपकी इसके लिए आपको राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल साफ साफ और अच्छे से लिखेंगे, तभी आपको मतलब एक प्रोफेसर बनने का मौका दिया जाएगा। तो ये देख लेना। और इससे पहले ये भी मैं आपको बता देती हूँ, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हरियाणा में। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि 100 नंबर का होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें आपसे आपके जो सब्जेक्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाकी उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह इसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका भी हम सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल हिंदी को तो पढ़ना शुरू करें, और ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। अभी हम इसके अलावा मैं आपको बुक्स वगैरह भी बता दूंगी, आप प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके कि बुक्स की आपको ज़रूरत है, या फिर आप मतलब पढ़ने की तैयारी आप शुरू करेंगे, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी, या फिर देखो दोनों की साथ साथ ही करनी पड़ेगी। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में उलझे रहे और उसके 1-2 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो गया, तो 1-2 महीने में इसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दोनों को साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सुविधाएं कर पाऊँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो देखो मुझे भी बहुत सारी सुविधाएं जो इस एग्ज़ाम के लिए करनी पड़ेंगी, वो मैं मुझसे नहीं हो पाएगा फिर अकेले, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू।